CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। पृष्ठ 15। जोड़, घटा, गुणा और भाग पर हम अनेक प्रश्न कर चुके हैं। यहाँ हम ऐसे कुछ और प्रश्न करेंगे। प्रारंभ करने से पहले निम्नलिखित उदाहरणों को देखिए तथा प्रश्नों के विश्लेषण का अनुसरण कीजिए और देखिए कि इन्हें किस प्रकार हल किया गया है। उदाहरण 1। वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? हल। 2001 में इस शहर की जनसंख्या बराबर 1991 में जनसंख्या जमा जनसंख्या में वृद्धि बराबर 2,35,471 जमा 72,998। अब 2,35,471 जमा 72,998 का जोड़ हुआ 3,08,429। सलमा ने इन संख्याओं को इस प्रकार जोड़ा। 2,35,471 बराबर 2 लाख जमा 35,000 जमा 471। 72,998 बराबर 72,000 जमा 998 और फिर 2 लाख जमा 1,07,000 जमा 1,429 बराबर 3,08,429 तथा मेरी ने इस जोड़ को इस प्रकार किया। 2 लाख जमा 35,000 जमा 400 जमा 71 जमा 72,000 जमा 900 जमा 98 बराबर 3,08,429। पृष्ठ 16। उत्तर। 2001 में शहर की जनसंख्या 3,08,429 थी। तीनों विधियां सही हैं। उदाहरण 2। किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गईं। वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गईं और कितनी अधिक बेची गईं? हल। स्पष्ट है कि संख्या 8,01,000 संख्या 7,43,000 से अधिक है। अतः उस राज्य में वर्ष 2003-04 में वर्ष 2002-03 से अधिक साइकिलें बेची गईं। अब 8,01,000 घटा 7,43,000 हुआ 57,100। जोड़कर उत्तर की जांच कीजिए। 7,43,000 जमा 57,100 हुए 8,01,000 यानी उत्तर सही है। क्या आप इसे करने के और भी तरीके सोच सकते हैं? उत्तर। वर्ष 2003-04 में 57,100 साइकिलें अधिक बेची गईं। उदाहरण 3। एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियां छपती हैं। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? हल। प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ हैं। अतः 11,980 प्रतियों में 12 गुणा 11,980 पृष्ठ होंगे। ये संख्या क्या होगी? 1 लाख से अधिक या कम? अब 11,980 गुणा 12 हुआ 23,960 जमा 1,19,800 हुआ 1,43,760। उत्तर। प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए 1,43,760 पृष्ठ छपते हैं।
पृष्ठ 17। उदाहरण 4। अभ्यास पुस्तिकाएं बनाने के लिए कागज की 75,000 शीट उपलब्ध हैं। प्रत्येक शीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं। उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं? हल। प्रत्येक शीट से 8 पृष्ठ बनते हैं, अतः 75,000 शीटों से 8 गुणा 75,000 पृष्ठ बनेंगे। 75,000 गुणा 8 हुआ 6 लाख। इस प्रकार अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए 6 लाख पृष्ठ उपलब्ध हैं। अब 200 पृष्ठों से एक अभ्यास पुस्तिका बनती है, अतः 6 लाख पृष्ठों से 6 लाख भाग 200 अभ्यास पुस्तिकाएं बनेंगी। अब 6 लाख भाग 200 हुआ 3,000। उत्तर 3,000 अभ्यास पुस्तिकाएं। प्रश्नावली 1.2। 1। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1,094, 1,812, 2,050 और 2,751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वो टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? 3। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? 4। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेचीं। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गईं। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? 5। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। 6। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए? पृष्ठ 18। 7। एक व्यापारी के पास 78,552 रुपए थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपए था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? 8। एक विद्यार्थी ने 7,2,3,6 को 5,6 के स्थान पर 6,5 से गुणा कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था? संकेत: दोनों गुणा करना आवश्यक नहीं। 9। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा? 10। दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? 11। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। 12। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? 1.3.1। आकलन। समाचार 1।
भारत और पाकिस्तान के बीच हुए एक हॉकी मैच को, जिसे स्टेडियम में लगभग 51,000 दर्शकों ने देखा और विश्व भर में 40 मिलियन लोगों ने टेलीविजन पर देखा, हार जीत का फैसला न हो सका। 2. भारत और बांग्लादेश के तटवर्तीय क्षेत्रों में आए एक चक्रवाती तूफान में लगभग 2,000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 50,000 से अधिक घायल हुए। 3. रेलवे द्वारा प्रतिदिन 63,000 किलोमीटर से अधिक रेलपथ पर 13 मिलियन से अधिक यात्री यात्रा करते हैं। क्या हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इन समाचारों में जितने व्यक्ति कहे गए हैं वहां ठीक उतने ही व्यक्ति थे? उदाहरणार्थ, 1 में क्या स्टेडियम में ठीक 51,000 दर्शक थे? अथवा क्या टेलीविजन पर ठीक 40 मिलियन लोगों ने मैच देखा? स्पष्टतः नहीं। शब्द लगभग स्वयं यह दर्शाता है कि व्यक्तियों की संख्याएं इन संख्याओं के निकटतम थीं। स्पष्ट रूप से 51,000 संख्याओं 50,800 या 51,300 में से कोई भी संख्या हो सकती है, परंतु 70,000 नहीं होगी। इसी प्रकार 40 मिलियन का अर्थ 39 मिलियन से बहुत अधिक और 41 मिलियन से कुछ कम हो सकता है, परंतु निश्चय ही इसका अर्थ 50 मिलियन नहीं है। पृष्ठ 19। इसी प्रकार भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की वास्तविक संख्या दी हुई संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, परंतु इससे कुछ अधिक या कम हो सकती है। इन उदाहरणों में दी गई संख्याओं को ठीक ठीक गिनकर या यथार्थ रूप से नहीं लिखा गया है, बल्कि ये उस संख्या के बारे में अनुमान देने वाले आकलन यानी एस्टिमेट हैं। चर्चा कीजिए कि इनसे क्या सुझाव मिलते हैं। हम सन्निकट यानी अप्रॉक्सिमेट मान कहाँ निकालते हैं? अपने घर पर होने वाले एक बड़े उत्सव की कल्पना कीजिए। पहला काम जो आप करेंगे वो ये होगा कि आप ये पता करेंगे कि आपके घर पर लगभग कितने मेहमान आ सकते हैं। क्या आप मेहमानों की ठीक यानी एग्जैक्ट संख्या का विचार लेकर प्रारंभ कर सकते हैं? व्यावहारिक रूप से यह असंभव है। हमारे देश के वित्त मंत्री प्रतिवर्ष बजट पेश करते हैं। मंत्री महोदय शिक्षा मद के अंतर्गत कुछ राशि का प्रावधान रखते हैं। क्या ये राशि यथार्थ रूप से सही होगी? ये उस वर्ष देश में शिक्षा पर व्यय होने वाली आवश्यक धनराशि का केवल एक विवेक संगत अच्छा अनुमान या आकलन यानी एस्टिमेट हो सकता है। उन स्थितियों के बारे में सोचिए जहां आपको ठीक ठीक संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है तथा इनकी उन स्थितियों से तुलना कीजिए जहां आप केवल एक सन्निकट आकलित यानी एस्टिमेटेड संख्या से ही काम चला लेते हैं। ऐसी स्थितियों के 3 उदाहरण दीजिए। 1.3.2 सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई तक आकलन। इस चित्र को देखिए। यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें 259 से 271 तक की संख्याएं अपने अपने बक्से में हैं और कुछ संख्याओं के ऊपर हम झंडे देख रहे हैं। ए, ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 270 की तुलना में 260 के अधिक समीप हैं। बी, ज्ञात कीजिए कि कौन से झंडे 260 की तुलना में 270 के अधिक समीप हैं। पटरी की संख्याओं 10, 17 और 20 के स्थानों को देखिए। यहाँ नीचे एक पटरी दी गई है जहाँ 1 से 30 तक की संख्याएं सामने नजर आ रही हैं। बीच में एक झंडा लगा है। पटरी की संख्याओं 10, 17 और 20 के स्थानों को देखिए। क्या संख्या 17 संख्या 10 के अधिक निकट है या 20 के? 17 और 20 के बीच का रिक्त स्थान 17 और 10 के बीच के रिक्त स्थान की तुलना में कम है, इसलिए हम 17 को निकटतम दहाई तक 20 के रूप में सन्निकटित करते हैं। अब 12 को लीजिए। ये भी 10 और 20 के बीच स्थित है, परंतु 12 संख्या 20 की तुलना में 10 से अधिक निकट है,
इसलिए हम 12 को निकटतम दहाई तक 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। आप 76 को निकटतम दहाई तक किस प्रकार सन्निकटित करेंगे? क्या ये 80 नहीं है? पृष्ठ 20। हम देखते हैं कि संख्याएं 1, 2, 3 और 4 संख्या 10 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट हैं। इसलिए हम इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्याएं 6, 7, 8 और 9 संख्या 10 के अधिक निकट हैं। इसलिए हम इन्हें 10 के रूप में सन्निकटित करते हैं। संख्या 5 संख्याओं 0 और 10 से बराबर की दूरी पर है। यह सामान्य परिपाटी है कि इसे 10 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। प्रयास कीजिए। इन संख्याओं को निकटतम दहाई तक सन्निकटित कीजिए। 28, 32, 52, 41, 39, 48, 64, 59, 99, 215, 1453, 2936, 1.3.3 सन्निकटन द्वारा निकटतम सैकड़े तक आकलन। संख्या 410 संख्या 400 के अधिक निकट है या 500 के अधिक निकट है। 410 संख्या 400 के अधिक निकट यानी समीप है, इसलिए इसे निकटतम 100 तक 400 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 889 संख्याओं 800 और 900 के बीच में है। यह 900 के अधिक निकट है, इसलिए इसे निकटतम 100 तक 900 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्याएं 1 से 49 संख्या 100 की तुलना में संख्या 0 के अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। 51 से 99 तक की संख्याएं 0 की तुलना में 100 से अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 100 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 50 संख्याओं 0 और 100 से बराबर दूरी पर है। सामान्य परिपाटी के अनुसार इसे 100 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। जांच कीजिए कि निम्नलिखित सन्निकटन सैकड़े तक सही है या नहीं। 841, 800, 9537, 9500, 39730, 39700, 2546, 2500, 286, 300, 5750, 5800, 168, 200, 149, 100, 9870, 9800। उन्हें सही कीजिए जो गलत हैं। 1.3.4 सन्निकटन द्वारा निकटतम 1000 तक आकलन। हम जानते हैं कि 1 से 499 तक की संख्याएं 1000 की तुलना में 0 के अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 0 के रूप में सन्निकटित करते हैं। 501 से 999 तक की संख्याएं 0 की तुलना में 1000 के अधिक निकट हैं, इसलिए इन्हें 1000 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। संख्या 500 को भी 1000 के रूप में सन्निकटित किया जाता है। निम्नलिखित सन्निकटनों की जांच कीजिए और उन्हें सही कीजिए जो गलत हैं। 2573, 3000, 53552, 53000, 6404, 6000, 65437, 65000, 7805, 7000, 3499, 4000। पृष्ठ 21। प्रयास कीजिए। दी हुई संख्या को निकटतम दहाई, 100, 1000 और 10,000 तक सन्निकटित कीजिए। दी हुई संख्या 75,847 निम्न के निकटतम दहाई, 100, 1000, 10,000 सन्निकटित रूप डैश 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 डैश। 1.3.5 संख्या संक्रियाओं के परिणामों का आकलन।
हम संख्याओं को किस प्रकार जोड़ते हैं? हम संख्याओं को एक एल्गोरिदम, दी हुई विधि का चरणबद्ध रूप से प्रयोग करते हुए जोड़ते हैं। हम संख्याओं को ये ध्यान रखते हुए लिखते हैं कि एक ही स्थान यानी इकाई, दहाई, सौ इत्यादि के अंक एक ही स्तंभ यानी कॉलम में रहें। उदाहरणार्थ 3946 जमा 6579 जमा 2050 को इस तरह लिखते हैं: TTH रिक्त TH 362 H 950 T 475 O 690। फिर हम इकाई वाले स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं। यदि आवश्यक हो तो हम एक उचित संख्या को हासिल के रूप में दहाई के स्थान पर ले जाते हैं, जैसे कि इस स्थिति में है। फिर हम इसी प्रकार दहाई के स्तंभ की संख्याओं को जोड़ते हैं और ऐसा आगे चलता रहता है। आप शेष प्रश्न को स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में स्पष्टतः समय लगता है। अनेक स्थितियों में हमें उत्तरों को अधिक तीव्रता से ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, जब आप किसी मेले या बाजार में कुछ धनराशि लेकर जाते हैं तो आकर्षक वस्तुओं की किस्मों और मात्राओं को देखकर वहां आप सोचते हैं कि सभी को खरीद लिया जाए। आपको तुरंत यह निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि आप किन किन वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको आवश्यक धनराशि का आकलन करने की आवश्यकता पड़ती है, जो उन वस्तुओं के मूल्यों का योग होती है जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। किसी विशेष दिन एक व्यापारी को दो स्थानों से धनराशि प्राप्त होनी है। एक स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि 13,569 रुपये है और अन्य स्थान से प्राप्त होने वाली धनराशि 26,785 रुपये है। उसे शाम तक किसी अन्य व्यक्ति को 37,000 रुपये देने हैं। वो संख्याओं को उनके निकटतम हजारों तक सन्निकटित करता है और तुरंत कच्चा या रफ उत्तर निकाल लेता है। वो खुश हो जाता है कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है। क्या आप सोचते हैं कि उसके पास पर्याप्त धनराशि है? क्या आप बिना यथार्थ योग किए ये बता सकते हैं? पृष्ठ 22। शीला और मोहन को अपना मासिक बजट बनाना है। उन्हें परिवहन, स्कूल की आवश्यकताओं, किराने का सामान, दूध और कपड़ों पर होने वाले अपने मासिक व्यय के बारे में भी जानकारी है तथा अन्य नियमित व्ययों की भी जानकारी है। इस महीने में उन्हें घूमने भी जाना है और उपहार भी खरीदने हैं। वे इन सभी पर होने वाले व्ययों का आकलन करते हैं और उन्हें जोड़कर देखते हैं कि जो राशि उनके पास है वो पर्याप्त है या नहीं। क्या वे हजारों तक सन्निकटित करेंगे जैसा कि व्यापारी ने किया था? ऐसी 5 और स्थितियों के बारे में सोचिए और चर्चा कीजिए जहां हमें योग या अंतरों का आकलन करना पड़ता है। क्या हम इन सभी में एक ही स्थान तक सन्निकट मान ज्ञात करते हैं? जब आप संख्याओं के परिणामों का आकलन करते हैं तो उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। ये विधि इस पर निर्भर करती है कि परिशुद्धता की वांछित मात्रा कितनी है, आकलन कितनी जल्दी चाहिए तथा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुमानित उत्तर कितना अर्थपूर्ण होगा। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।